चलो अब कल हमने क्या देखा था, तो एलिमिनेशन मेथड का एक एग्जांपल देखा था, है ना। अब आज दूसरे एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, चलो निकालो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन सम नंबर 2, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, दो इक्वेशंस दिए हैं, कौन कौन से। फर्स्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा क्या है, तो भाई 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखो यहां ये जो इक्वेशन है ना, ये वाला सेकंड नंबर वाला, तो पूरे इक्वेशन में से 2 कॉमन निकल रहा है ना, कि नहीं निकल रहा। इसको दे देते हैं नंबर 1। अब यहां को इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो तो ये क्या हो जाएगा, तो भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, हर जगह से 2 कॉमन निकाल लिया हमने, ठीक है ना। इसको दे दो नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो हम कौन सी मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन में सबसे पहले क्या करना है, तो किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, या तो x को या तो फिर y को। तुम लोग अपना काम करो, इधर बोर्ड पे मत देखो, नेक्स्ट डे यही पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लो। हाँ चलो ठीक है। तो यहां क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वेरिएबल को मेन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो कौन किसको मेन बनाना है, मैं x को मेन बना रहा हूं। अगर किसी को y को सेम करने के बाद करना है तो भी चलेगा, मैं x को सेम कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो मेरे को x को सेम करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 3, पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो पहले ये वाला लिख लेता हूं मैं एक बार, जो 1 है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, तो भाई 3x माइनस 3y, और यहां इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो ये दोनों सेम तो हो गए, लेकिन साइन भी सेम है, प्लस करोगे तो 6x हो जाएगा वो, बराबर। तो ये साइन अगर सेम ना हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन साइन अगर सेम हो तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो नीचे वाला इक्वेशन है ना, उसकी साइंस को चेंज कर दो सबकी। तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ये प्लस 3x माइनस 3x कैंसल, 4 प्लस 3 7y ना, और 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 वो भी 7, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 7, देयरफॉर y इज इक्वल टू, हो गया। देखो एक आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 1, चेक कर लो, ठीक है ना। बस तो अभी क्या करेंगे, इसको दे देते हैं नंबर 3। अब ये वैल्यू कहीं भी रख सकते हो, या 1 में रख लो या 2 में रख लो, ठीक है, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो भाई फ्रॉम 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, तो भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है ना, देयरफॉर x y की जगह क्या रख देंगे 1 ना, इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो -1 इस तरफ चला जाएगा, तो माइनस है तो प्लस, तो क्या करोगे x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। देख लो आ रहा है x की वैल्यू 2, तो फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, तो भाई सॉल्यूशन इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। आया समझ में, ओके। देखो थर्ड वाला तुम लोग करोगे, फोर्थ वाला अपने देखते हैं। देखो थर्ड वाले में क्या करोगे, सबसे पहले थर्ड वाला देखो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करके दे देता हूं तुम लोग को, बाकी का तुम लोग अपने आप कर सकोगे, ठीक है। देखो थर्ड वाले में तुम लोग को सबसे पहले दिया क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, बराबर। एडजस्ट करोगे तो क्या होगा, तो भाई 3x 5y इज इक्वल टू 4,
ठीक है ना। और फिर क्या है, ये कुछ ऐसा है 6x इज इक्वल टू, सॉरी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, सही है ना। तो पहले क्या कर लेंगे, तो भाई 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको दे दो नंबर 1 और इसको दे दो नंबर 2, ठीक है ना। तो अभी ये इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे इक्वेशन को, तो ये दोनों 9x हो जाएंगे। समझ में आया ना, बोलो हाँ या ना। बस उसके बाद x एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू कहीं भी रख दोगे तो तुम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन, समझ में आ गया। अब देखो सम नंबर 4 क्या बोल रहे हैं। सम नंबर 4 में तो भाई x डिवाइड बाय 2 प्लस 2y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -1, और क्या है x माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ऐसे जब नंबर्स दिए हो ना तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या करो, यहां 3 से ये 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3x, ये यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 4y, और 2 3 6 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर चलो ये 6 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इसको दे दो नंबर 1। ठीक है ना। अब यहां देखो, इसको यहां पहले मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई होल डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा भाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 9, दे दो नंबर। ठीक है, कुछ दिख रहा है क्या, 3x ऑलरेडी क्या है, सेम है ना, तो फिर किसी को किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या करोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और दूसरा क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो देखो अब 3x की साइन सेम है ना, तो साइन को डिफरेंट करना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला जो इक्वेशन है उसकी साइन क्या कर लो, चेंज कर लो। तो ये प्लस है क्या हो जाएगा, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। 3 - 3 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अभी 4 + 1 5y, ठीक है, -6 - 9 क्या होगा -6 - 9 क्या होता है, क्या तू बोल रहा है भाई, हाँ -15। ठीक है ना, देयरफॉर y इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाय 5। चलो 5 3 15, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया -3। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब कहीं भी रख दो इसमें या ये ऊपर वाले भी किसी इक्वेशन में रख सकते हो। ठीक है, तो तुम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको दे देते हैं नंबर 3। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, यही रख देता हूं वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 क्या होगा, फ्रॉम 1 and 3 वे 3x, पहले 1 लिख लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, सही है ना। तो क्या करोगे, अब y की जगह क्या रख लो, -3 इज इक्वल टू -6, देयरफॉर 3x, चलो प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और -6, देयरफॉर 3x। चलो ये -12 इस तरफ चला जाएगा तो 12 - 6, सही है ना। तो अभी क्या होगा, तो देयरफॉर 3x, चलो 12 में से 6 चले जाएंगे तो 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। आया समझ में, आ रहा है आंसर, देखो चेक कर लो। तो अभी क्या लिखोगे फिर, तो भाई सॉल्यूशन इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू 2 एंड -3। ठीक है, समझ में आया, आ रहा है आंसर 2 - 3। अबे हाँ या ना, ठीक है, डन, समझ में आया। तो ये सारे क्या हो गए तुम लोग के, बराबर, जो इक्वेशंस दिए उसके ऊपर से एलिमिनेशन मेथड करने वाले सम्स। ठीक है, बस इतना लिख लो, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। चलो